मुख्तार अंसारी के घर के बाहर जुटे बड़ी संख्या में समर्थक। हालातों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, तस्वीर भी आई सामने। मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार से पहले गाजीपुर में बड़ी सुरक्षा, दफनाए जाने की प्रक्रिया पूरी। आज मुख्तार का शव सुपुर्दे खाक होगा। गाजीपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बोले एसपी ओमवीर सिंह। कहा, अंतिम संस्कार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए पूरा यहां पर देखिए गांव कस्बे से लोग जुटे हैं और अब से कुछ ही क्षण में उस शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। हालांकि पूरे इलाके में अलग अलग जिलों में धारा 144 लागू है। सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको भी मद्देनजर देखते हुए तमाम पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कितनी भारी संख्या में हुजूम यहां पर जुटा है। इस गांव में मातम का माहौल है और ये वो जगह है जो मुख्तार अंसारी की पैतृक जगह मानी जाती है। 10 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी कि ठीक अब से 20 मिनट बाद मुख्तार अंसारी, यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं गायत्री, तस्वीरें लगातार आ रही हैं। पूरे गाजीपुर में पुलिस का कड़ा पहरा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बस कुछ ही वक्त अब बचा है जब माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, जनाजे में शामिल होने के लिए ये लोगों का हुजूम भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बीच धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लागू है और कड़ी सुरक्षा के बीच अब से कुछ ही देर का वक्त अनूप जब सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को। जी हाँ, धारा 144 लागू है और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई, अनामिका का रुख कर लेता। अनामिका, भारी संख्या में भीड़ हम तस्वीरों में दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लगाई है, क्या लग रहा है इस धारा का उल्लंघन हो रहा है यहाँ? देखिए, जिस तरीके से धारा 144 लागू है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है और इस वक्त मैं वहां पे मौजूद हूँ जहां पर जनाजे के वक्त नमाज पढ़ी जाएगी। और यहाँ पर आप इस संख्या को देख करके अंदाजा ये लगाइए कि कितनी संख्या में आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जैसे जनाजा घर से निकलेगा, घर से निकलने के बाद ये छोटा सा एक जो स्पेस है, फ्री स्पेस है, खाली स्पेस है, इसको पुलिस प्रशासन की ओर से तय किया गया है कि जो जनाजे की नमाज होती है, जो इनका इंपॉर्टेंट रिचुअल है, उसको यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए इस फील्ड को चुना गया है। और लोगों से कहा गया है दरअसल कि जो लोग भी नमाज पढ़ना चाहते हैं वो सीधे यहीं पर आए, गली में या बाकी घरों में ना जाए या फाटक के पास जाने का प्रयास ना करें, वो सीधे यहीं पर आए। और देखिए, बहुत संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच भी गए हैं और बहुत संख्या में देखिए वहां से लोग धीरे धीरे चल करके भी आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये लोगों के पास मौका होगा जब वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे, नमाज अदा कर सकेंगे। नमाज अदा करने के बाद इसी रास्ते से होते हुए, जो रास्ता देख रहे हैं आप सामने, इसी रास्ते से होते हुए पुलिस की ओर से जो व्यवस्था की गई है कब्रिस्तान तक जाने की, वो वही रास्ता है और यहां से होते हुए कालीबाग कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा जहां पे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उस कब्रिस्तान के बारे में ये कहा जाता है दरअसल कि वहीं पर मुख्तार अंसारी के बाकी खानदान के लोगों को, यानी कि उनके मां राबिया खान को, पिता सुभान अल्लाह अंसारी को, बाकी अन्य लोगों को भी वहीं पर दफनाया गया है। लिहाजा उसी कब्रिस्तान को चुना गया है मुख्तार अंसारी को भी सुपुर्दे खाक करने के लिए। और ये देखिए, अब कुछ देर में यहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो जाएगी। अनाउंसमेंट शुरू होने के साथ जो नमाजी यहाँ पर आए हुए हैं उनको प्रॉपर जेस्चर जो होता है नमाज पढ़ते वक्त, उसको उसमें खड़े होने के लिए कहा जाएगा। जो अव्यवस्थित लोग हैं, जो चल करके आ रहे हैं और जिस तरीके से जो लोग चले आ रहे हैं उनके बारे में बता दूं मैं आपको कि दरअसल ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदाबाद के ही नहीं है, बल्कि घोसी, मऊ, इसके अलावा यूसुफपुर, इसके अलावा जो बाकी अन्य इलाके हैं वहां से भी लोग आ रहे हैं। और देखिए, अभी भी लोग वहां से आ ही रहे हैं। जो वो रास्ता देख रहे हैं आप, मेन रास्ता, अभी भी लोग वहां से चल करके आ रहे हैं क्योंकि पुलिस की ओर से ऐसी एक और जानकारी, इस पूरे जनाजे में शामिल होने के लिए गैंगस्टर राजनेता मरहूम मोहम्मद शाहबुद्दीन का बेटा उसामा भी क्या गाजीपुर पहुंचा है। और दूसरा ये कि जहां पर कब्रिस्तान में दफनाया जाना है शव को, वहां पर सिर्फ परिवार के लोगों के जाने तक उनको लोगों को ही इजाजत थी। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं छतों पर भी लोगों का हुजूम है, नीचे भी हम देख रहे हैं जहां तक निगाह जा रही है लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं।
धारा 144 का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? देखिए, धारा 144 का उल्लंघन ना हो इसीलिए पुलिस की ओर से जो रास्ते हैं, जो आप रास्ते पे जाएंगी, जो जहां से आप होकर के फाटक तक जाएंगी, जो पैतृक आवास है मुख्तार अंसारी का, तो उन रास्तों को खाली करवाया जा रहा है। लेकिन चूंकि रिचुअल ये है कि जनाजे से पहले, दफनाने से पहले, कब्रिस्तान जाने से पहले नमाज अदा की जाती है, आखिरी नमाज जिसको कहते हैं, उस नमाज को अदा करने के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, जिस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, नमाज की तैयारी है, क्या किया जाएगा पहले यहाँ पे लोगों के आने के साथ, किस तरीके से रिचुअल्स को पूरा किया जाएगा? अब इसके बाद सब लोग एक साथ मान के एकत्र होंगे। जो मान कि 4 मिनट का नमाज होता है, जनाजे की नमाज, उस नमाज को रस्म करने के बाद और सब मट्टी देने जाएंगे, मट्टी का रस्म करेंगे। प्रशासन की ओर से आप लोगों को क्या कहा गया है? कब तक, कहां तक जा पाएंगे आप लोग? कहां से आप लोगों को वापस लौटना होगा? अब देखिए, प्रशासन तो अब उन लोग के हाथ में है। जहां तक हम लोग जनाजे के नमाज पढ़ने के लिए सब आएंगे, टोटल लोग, अगल बगल के लोग सब कोई आ रहे हैं, पुलिस लोग, प्रशासन लोग बोल नहीं रहे हैं, और हम लोग जनाजे के नमाज पढ़ेंगे। इसमें खाली ग्राउंड में चूटी का भी जगह नहीं। लौटेंगे तो अभी जो जनाजे की नमाज है उसके लिए तमाम लोगों का एकत्रित होना शुरू हो चुका है। इस ग्राउंड की जगह को मुकर्रर किया गया, यहाँ पर ये जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद दफना दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या कर सकते हैं उम्मीद। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला, कहा पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट ना मिलना कांग्रेस की हार, ये नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने सरेंडर। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर। डीएमके सलीम उम्मीदवार के साथ शुरू किया चुनावी अभियान। ओडिशा में बीजेडी को लगा बड़ा झटका। भुवनेश्वर में बीजेडी के पूर्व विधायक धनेश्वर मांझी बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी कार्यकर्ताओं में बढ़ा जोश। त्रिपुरा में भी चुनावी मोड में बीजेपी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी चुनावी सभा में हिस्सा लिया। त्रिपुरा लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बिप्लब कुमार देव के समर्थन में बाइक रैली में हिस्सा लिया। जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। महाठग सुकेश की उगाही केस में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को दी मंजूरी। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने फरवरी महीने में सीबीआई जांच की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने जैन पर लगाया था 10 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप। राजस्थान के कोटा में हुआ हादसा, आपको बता दें कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। तेलंगाना के रंगारेड्डी में आग का तांडव। शमशान में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सिलेंडर ब्लास्ट की घटना से बड़ा हादसा, महिला समेत 4 लोगों की मौत। हादसे से इलाके में हड़कंप मचा। घटना में मां और 3 बच्चों की झुलसने से मौत हुई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। पश्चिम बंगाल के नादिया में बिजली उपकरण के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। हादसे में किसी की जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। झारखंड के जमशेदपुर में आग का कहर, टायर गोदाम में लगी भयंकर आग। 30 और 31 मार्च के लिए इस बार आरबीआई का बड़ा ऐलान। 30 और 31 मार्च को आरबीआई ने छुट्टी रद्द कर दी है। अब इस बार शनिवार रविवार को भी बैंक खुलेंगे। राष्ट्रपति भवन में आज आयोजित होगा भारत रत्न सम्मान समारोह। लालकृष्ण आडवाणी को दिया जाएगा भारत रत्न। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों को दी रंग पंचमी की बधाई और कहा रंगों का त्योहार सभी लोगों के जीवन में सौभाग्य लाए। को शुभकामना, बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में मंगल करे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। रंग पंचमी के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, लोगों की जुटी भारी भीड़।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने हिम्मतनगर का दौरा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, आगामी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत, बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई, एक युवक की मौत जबकि 2 शख्स घायल हुए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार टेम्पो हाईवे अनियंत्रित होकर पलट गया, हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। उत्तराखंड के हरिद्वार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, केमिकल कारोबारी के घर ईडी की टीम ने छापा मारा, कई दस्तावेजों की छानबीन भी की। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ससुराल वालों पर दहेज का मामला दर्ज कराकर अपने प्रेमी संग फरार हुई महिला बीते 24 मार्च की रात दोनों बच्चों के साथ फरार हुई थी। जनाजे से पहले जो आखिरी नमाज जिसको कहते हैं जनाजे की नमाज, वो यहाँ पर अदा की जाएगी। मुख्तार अंसारी का जो शव है, जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो यहाँ पर लाया गया है और यहीं पर 4 मिनट की कुल नमाज होगी, जिसको लेकर के भारी संख्या में पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जनाजा जो है वो यहाँ अपने घर से निकल चला है। निकलने के बाद अब यहाँ पर लाया गया है और यहाँ पर जनाजे की नमाज को अदा करने के बाद उस रास्ते से ले जाते हुए कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कालीबाग जो कब्रिस्तान है, वहीं पर मुख्तार अंसारी की बाकी परिवार के अन्य लोगों को, वरिष्ठों को दफनाया गया है और वहीं पर मुख्तार अंसारी के लिए भी कल कब्र खोदी गई थी। कल से कब्र खोदकर तैयार कर ली गई है और भारी संख्या में जो लोगों का हुजूम है देख पा रहे हैं आप। ये बताने के लिए काफी है कि आज अंतिम विदाई है मुख्तार अंसारी की। बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब 18 साल का एक लड़का एक मामूली मोटरसाइकिल पर बैठकर गाजीपुर की सड़कों पर ठेकेदारी के काम के लिए निकलता है और बन जाता है पूर्वांचल का बाहुबली। इसके बाद जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और 5 चुनाव मुख्तार अंसारी यहाँ पर जीत चुके हैं, 5 बार के विधायक हैं। कभी जिस तरीके से मूवमेंट करवाया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं ताकि फ्रंट पर रखा जाए। इसके बाद माइक पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो लोग भी नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो बहुत सुव्यवस्थित तरीके से खड़े हो, ताकि नमाज जो 4 मिनट की है उसको यहाँ पर पढ़ा जा सके। और ये देखिए अब यहाँ पर नमाज पढ़ा जाएगा। इसके बाद जो जनाजा देख रहे हैं आप, ये आगे बढ़ेगा और जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान में, जहाँ पे मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। मेगा कवरेज लगातार जारी है, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।